Welcome to Brain Roots IS. Today we will study the mechanics of parallel drainage patterns. तो आज हम बेसिकली नेचर के एक फैंटास्टिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न्स। ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पर नदियां एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह एक साथ एक ही डायरेक्शन में बहती हैं। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है कि काउंटलेस रिवर्स, अनगिनत नदियां एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस में बहती हैं? जैसे मान लीजिए कार्स ऑन अ हाईवे। देखने में ये फिनोमेना ऑलमोस्ट मैन मेड लगता है, राइट? तो इसके पीछे का जियोलॉजिकल राज क्या है? लेट्स फाइंड आउट। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न? फंडामेंटली ये एक ऐसा सिस्टम है व्हेन न्यूमरस रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर फॉलोइंग द मेन स्लोप ऑफ द रीजन। यहां दो की टर्म्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, पहला पैरेलल फ्लो और दूसरा रीजनल स्लोप। इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनता है ये पूरा जियोलॉजिकल डिजाइन। ठीक है, सो नाउ दैट वी नो व्हाट इट इज, अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये पैटर्न बनता कैसे है? इसको आप एक तरह की जियोलॉजिकल रेसिपी समझ सकते हैं, जिसके लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह का लैंडस्केप, किस तरह की जमीन इस इनक्रेडिबल पैटर्न को जन्म देती है? सोच के देखिए, जमीन में ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए कि पानी इतने डिसिप्लिन में बहने लगे? और इसका जवाब छुपा है इन दो मेजर जियोलॉजिकल फीचर्स में। पहला इंग्रेडिएंट है अ यूनिफॉर्म रीजनल स्लोप, यानी एक ऐसी ढलान जो कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में झुकी हो। और दूसरा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल, है डिपिंग रॉक बेड्स। मतलब जमीन के नीचे जो रॉक की लेयर्स हैं वो भी उसी स्लोप की डायरेक्शन में झुकी हुई हो। ये लेयर्स पानी के लिए एक तरह से स्ट्रक्चरल चैनल्स का काम करती हैं, जो उसे गाइड करती हैं एक सीधी रेखा में बहने के लिए। अब इसको समझना बहुत आसान है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ट्रे है जिसे आपने एक तरफ से थोड़ा सा झुका दिया है। अब अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी क्या करेगा? वो सीधा ढलान की तरफ नीचे बहेगा, राइट? एग्जैक्टली यही होता है नेचर में। जब पानी को एक यूनिफॉर्म स्लोप मिलता है और साथ में एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल कंट्रोल, तो उसके पास स्लोप को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता और वो सीधे पैरेलल रास्ते बनाता चला जाता है। तो ये पैटर्न हमें नेचर में कहां कहां देखने को मिल सकता है? ये कुछ खास तरह के लैंडफॉर्म्स में डेवलप होता है, जैसे कि यूनिफॉर्मली स्लोपिंग एरियाज, डिपिंग रॉक बेड्स, क्वेस्टास। ये क्वेस्टास ऐसी एसिमेट्रिकल रिजेस होती हैं जिनकी एक तरफ जेंटल स्लोप होता है और दूसरी तरफ एकदम स्टीप। और खास तौर पे न्यूली इमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, यानी नए नए बने तटीय मैदान, ये सभी जियोलॉजिकली स्पीकिंग काफी यंग लैंडस्केप्स होते हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी से निकालकर जमीन पर उतारते हैं। इंडिया में इस पैटर्न के फुटप्रिंट्स कहां मिलते हैं, इसका एक छोटा सा टूर करते हैं। इंडिया में इसका सबसे बेहतरीन क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है अहम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, हमारे पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये काम कैसे करता है वहां, सोच के देखिए। नदियां अब मैजेस्टिक वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न फ्लैंक से, यानी पश्चिमी किनारों से अपना सफर शुरू करती हैं। वहां से स्लोप और ग्रेविटी उन्हें गाइड करते हैं। वो सीधे वेस्ट की तरफ दौड़ती हैं और आखिर में अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। ये पैरेलल पैटर्न का एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है जो स्लोप के एब्सोल्यूट कंट्रोल को दिखाता है। और हाँ, ये सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। ऐसा ही पैटर्न इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी डेवलप हुआ है, जो इसे एक वाइड स्प्रेड जियोलॉजिकल फिनोमेना बनाता है। अब हम इस एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। इस पैटर्न का एक गहरा मतलब भी है। इसको आप ज्योग्राफीज फर्स्ट ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो सारी बातों को एक साथ जोड़ती है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, अ सब पैरेलल पैटर्न इज एसेंशियली एन इनिशियल ड्रेनेज पैटर्न। ये एक सेंटेंस इस पूरे फिनोमेनन का सार है, उसका एसेंस है। तो एक इनिशियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये किसी भी नए बने हुए या तेज ढलान वाले लैंडस्केप पर बनने वाला सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम है। दूसरे शब्दों में हम एक रिवर सिस्टम के जन्म को देख रहे हैं। ये अर्थ के सरफेस पर पानी का पहला अटेम्प्ट है अपना रास्ता खोजने का। टाइम के साथ यही सिंपल पैटर्न इवॉल्व होकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में बदल सकता है, जैसे कि डेंड्रिटिक पैटर्न। इसे याद रखने का एक शानदार तरीका है,
सोचिए कि जमीन एक खाली कैनवस है और जियोलॉजी के हाथ ने उस पर जो पहला सबसे सीधा स्केच बनाया है वही है ये पैटर्न। इट्स नेचर्स फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट हैंडराइटिंग। तो अगली बार जब किसी नदी को देखें तो रुककर ये जरूर सोचें कि वो आपको कौन सी कहानी बता रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, आखिर हमारे चारों तरफ की दुनिया को और कौन से ऐसे छिपे हुए जियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स हैं जो शेप दे रहे हैं। इस पर विचार कीजिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।